हेलो गाइस। तो हम आज क्लास 12 के मैथमेटिक्स के जो है कुछ स्पेशल टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने चल रहे हैं। वो टॉपिक है हमारा डेरिवेटिव्स। तो क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में अच्छा वेटेज होता है। तो आज हम डेरिवेटिव के बारे में समझते हैं, डेरिवेटिव क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज डेरिवेटिव। व्हाट इज डेरिवेटिव? It is it is defined as a rate of it is defined as rate of change of function, rate of change of function with respect to with respect to independent independent variable independent variable। तो डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव मीन्स होता है इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बताया कि किसी फंक्शन में किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कितना उसमें चेंजिंग होती है, उसी को हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं। dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, डेरिवेटिव को हम लोग dy बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो dy है ये जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। और यहाँ पे जो dx है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये डिपेंडेंट वेरिएबल का वो जो dy बाई डी एक्स है, यानी जो y की वैल्यू हो x पे डिपेंडेंट करती है। इसी वजह से जो dy है डिपेंडेंट वेरिएबल की कैटेगरी में आता है और ये जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कैटेगरी में आता है।
इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेरिवेटिव। यहाँ पे कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो फंक्शन है। और यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, कोई पॉइंट ए है, तो यहाँ पे इसका स्लोप है एक्स नॉट, एक्स नॉट। यहाँ पे जो टेंजेंट है इसी को हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। स्लोप ऑफ द कर्व एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट, स्लोप ऑफ कर्व एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट, इसे हम लोग डी वाई बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू एक्स नॉट आर एफ डैश एक्स नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ डैश एक्स नॉट। इसके थ्रू हम लोग जो है इस टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं डेरिवेटिव के थ्रू, डी बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट और एफ डैश एक्स नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे मेथड हैं। इसको डी वाई बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स आर एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स आर वाई डैश आर वाई डैश आर डी ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स आर एफ डैश एक्स आर वाई डैश आर डी ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स। ये सारी जो है डेरिवेटिव को ही रिप्रेजेंट करते हैं। चाहे जैसे आप चाहिए वैसे ही आप डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ फार्मूले को हम लोग देखते हैं। इंपॉर्टेंट फार्मूला,
फर्स्ट हमारे dy बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन, एक्स टू द पावर एन का अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है तो यहाँ पे जो इसकी पावर एन है, एन से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स के साथ, तो हो जाता है आपका एन एक्स, फिर एन में से वन को माइनस कर देते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इक्वल टू आता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। सेकेंड फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ सी, डी बाई डी एक्स ऑफ सी, सी का मतलब कांस्टेंट, किसी भी जो कांस्टेंट होता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो आता है, तो सी का मतलब कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा। थर्ड डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इक्वल टू आता है ई टू द पावर एक्स। फोर्थ फार्मूला हमारे पास है डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स इंटू log ए। फिफ्थ डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स log एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स। सिक्स्थ फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू cos एक्स। सेवंथ फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ cos एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। एट फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ tan एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ sec एक्स इक्वल टू sec एक्स इंटू tan एक्स। टेंथ डी बाई डी एक्स ऑफ cot एक्स इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर एक्स। इलेवेंथ फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ cosec एक्स इक्वल टू माइनस cosec एक्स इंटू cot एक्स माइनस cosec एक्स इंटू cot एक्स। ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं और सारे फार्मूले आगे हम सीखते रहेंगे। Important theorem on derivatives. Important theorem on
डेरिवेटिव्स डेरिवेटिव से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम हमारे पास है। डी बाई डी एक्स, फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स। अगर दो फंक्शन हो या मोर देन टू फंक्शन हो, अगर वो प्लस माइनस में हो तो वो सेपरेटली जो है वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, उनका अलग अलग हम लोग डिफ्रेंशिएशन फाइंड करते हैं। यहाँ पे दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स। अगर प्लस है तो डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स हो जाएगा प्लस डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स हो जाएगा। अगर बाय द डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स है तो आपका जो डेरिवेटिव होगा डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स हो जाएगा। सेकेंड हमारे पास है डी बाई डी एक्स के ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स के एफ ऑफ एक्स। किसी फंक्शन के साथ अगर कोई कांस्टेंट रहता है तो उस कांस्टेंट को हम लोग डी बाई डी एक्स से पहले लिख देते हैं, हो जाएगा के डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स। थर्ड इंपॉर्टेंट थियरम है चेन रूल। चेन रूल क्या होता है? चेन रूल if y is a differentiable function of t, if y is a differentiable function of t and t is a differentiable function of x and t is a differentiable function of x of x y equal to f of t, y equal to f of t and t equal to g of f and t equal to g of x, then dy by dx, then dy by dx is equal to dy by dt, dy by dt
इंटू डी टी बाई डी एक्स, ये y इक्वल टू एफ ऑफ डी है। ये जो फंक्शन डी वाई बाई डी टी यानी विथ रिस्पेक्ट टू ये टी जो है डिफरेंशिएट होगा, इसका जो है आपका डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाई डी टी। और यहाँ पे ये जो फंक्शन t है, t इक्वल टू जी ऑफ एक्स, ये फंक्शन है, ये जो है विथ रिस्पेक्ट टू x जो डिफरेंशिएट होगा, ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। फिर डी वाई बाई डी टी में डी टी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका डी वाई बाई डी एक्स। तो ऐसे ही मोर देन टू फंक्शन को भी डिफरेंशिएट करेंगे। इसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट रूल। इफ y इक्वल टू u इंटू वी के फॉर्म का कोई फंक्शन है तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन, इसमें फर्स्ट फंक्शन u है, u को फर्स्ट फंक्शन लेट कर लेंगे, v को सेकंड फंक्शन लेट कर लेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन u इंटू डी बाई डी वी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन b इंटू डी यू बाई डी एक्स। इसका मतलब हुआ फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। इसको हम लोग प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। ये आपका है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल। इसके बाद हमारा है फिफ्थ में, जब दो फंक्शन डिवाइड के फॉर्म में हो, y इक्वल टू यू अपॉन बी, ये कोई फंक्शन है, ये आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए रूल फॉलो करेंगे, डिनोमिनेटर 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 बी है इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ द न्यूमरेटर डी यू बाई डी एक्स माइनस न्यूमरेटर u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर dv बाई डी एक्स अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ये फार्मूला है। इसको हम लोग क्वेसेंट रूल कहते हैं। ये हमारा क्वेसेंट रूल है। डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो उस फार्मूले को हम लोग यूज करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
क्या पे क्वेश्चन हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, फाइंड dy बाई dx। हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो हम लोग एक्सपोनेंट रूल को फॉलो करते हैं। वी हैव सॉल्यूशन, वी हैव y is equal to x cube, then dy by dx is equal to, और यहाँ पे हम लोग जानते हैं d बाई डी एक्स टू द पावर n इक्वल टू होता है पावर का मल्टीप्लाई x के साथ हो जाता है एन एक्स टू द पावर n माइनस वन। ये फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे हम। यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, तो 3 का ये x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फिर 3 में से 1 माइनस हो जाएगा, एन एक्स टू द पावर n माइनस वन हो जाएगा 3x स्क्वायर। 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब का जो डेरिवेटिव हमारे पास आ गया 3x स्क्वायर आ गया। सेकेंड क्वेश्चन है, y इक्वल टू साइन एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू साइन एक्स क्यूब। इसको हम चेन रूल के थ्रू डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट बाय चेन रूल, ये आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, पहले हम साइन एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन में पता है cos एक्स होता है, ये हो जाएगा cos एक्स क्यूब। इसके बाद हम एक्स क्यूब को भी डिफरेंशिएट करेंगे, हो जाएगा डी ऑफ एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स। ये हो जाएगा cos एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर आ जाएगा, 3 में से 1 माइनस हो जाएगा। फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं 3x स्क्वायर cos एक्स क्यूब, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। ऐसे ही हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है y इक्वल टू cos क्यूब एक्स। ये हमारे पास कोई फंक्शन है और हमें निकालना फाइंड dy बाई डी एक्स, ये निकालना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्यूशन, वी हैव y इक्वल टू cos क्यूब एक्स।
तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू cos x का होल क्यूब। अब ये x टू द पावर n के फॉर्म का बन गया, तो यहाँ पे हम x टू द पावर n का फार्मूला लगाते हैं, dy dx x टू द पावर n इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस 1। डिफरेंशिएट विथ चेन रूल हो जाएगा आपको डिफरेंशिएट बाय चेन रूल। ये आपको हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, सबसे पहले हम यहाँ पे x टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये 3 cos से पहले आ जाएगा, फिर 3 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 cos x 3 माइनस 1, फिर cos x को डिफरेंशिएट करेंगे, d ऑफ cos x अपॉन dx, ये आ जाएगा 3 cos x की पावर 2 इंटू cos x का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस साइन x, माइनस को पहले राइट कर लेते हैं, -3 cos x का होल स्क्वायर है, जो cos स्क्वायर x भी लिख सकते हैं, -3 cos स्क्वायर x इंटू साइन x, ये जो है y इक्वल टू cos क्यूब x का डिफरेंशिएशन है, -3 cos स्क्वायर x इंटू साइन x। y इक्वल टू अंडर रूट 10x। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, y इक्वल टू 10 अंडर रूट x। क्वेश्चन हमारे पास है y इक्वल टू 10 अंडर रूट x, इसको डिफरेंशिएट करना है, फाइंड dy बाई dx, ये निकालना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है बाई चेन रूल, इसको भी हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट बाई चेन रूल, ये आपका हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू, सबसे पहले हम इसको tan रूट x को डिफरेंशिएट करेंगे, ये आपका हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन d बाई dx tan रूट x इंटू dy बाई dx ऑफ रूट x यहाँ पे tan रूट x का tan x का डिफरेंशिएशन हमारे पास sec स्क्वायर x होता है, ये आपका हो जाएगा sec स्क्वायर और रूट x इंटू रूट x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 1 बाई 2 रूट x, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई 2
सेक स्क्वायर रूट एक्स अपान में आएगा रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? डी एक्स ऑफ रूट एक्स। सबसे पहले इसको पावर के फॉर्म में चेंज करेंगे, ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स टू द पावर 1/2। 1/2 से एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 ऑफ एक्स 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 एक्स टू द पावर 1/2 में से 1 माइनस करें तो आएगा 1/2। इसकी पावर निगेटिव है तो डिनोमिनेटर में आएगा 1/2 एक्स टू द पावर 1/2, तो डिनोमिनेटर में आएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1/2 पावर का मतलब होता है रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स। इस प्रकार जो है हम लोग डी बाई डी एक्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कर ले जाएंगे और ये हमारे पास आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ax plus b whole power m, y is equal to ax plus b whole power m। इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट बाय चेन रूल। आपको हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले हम ए एक्स प्लस बी पावर यम का डिफरेंशिएशन निकालते हैं। ये आपको हो जाएगा यम ए एक्स प्लस बी इंटू, फिर इसके बाद ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन होंगे, यहाँ हो जाएगा यम माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। ये तब तक डिफरेंशिएट करेंगे जब तक ये स्टैंडर्ड फंक्शन में कंप्लीट नहीं हो जाएगा। ये हो जाएगा यम ए एक्स प्लस बी टू द पावर यम माइनस 1 इंटू ए एक्स में एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो ये बन जाएगा, और एक कांस्टेंट है बी, किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ए प्लस 0। फिर ए का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका एम ए ब्रैकेट इन ए एक्स प्लस बी और यम माइनस 1। ये आंसर हो गया।